सो हाय गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7th मैथ इंग्लिश मीडियम। आज हम सेकेंड टर्म से पढ़ रहे हैं तो यूनिट थर्ड। फर्स्ट टर्म हमारा हो चुका है कंप्लीट, तो अब हम सेकेंड टर्म से पढ़ेंगे यूनिट थर्ड और ये स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए आइए इसकी एक्सरसाइजेस देखते हैं। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिजल्ट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ अ क्लास आर डिनोटेड बाय द फॉलोइंग पाई ग्राफ, सी द पिक्चर एंड टेल। अब देखिए ये जो हमें पिक्चर दी हुई है ये कितने डिग्री की है, मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है ये है 360 डिग्री का। चाहे नहीं आपको समझ में आ रहा है, 180 है, 90, 180 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 60, ये चारों को ऐड करके देखेंगे तो 360 आ जाएगा। तो ये 360 डिग्री का हमारा सर्कल होता है। एक सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है और आधा जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसमें देखिए ये वाला सिर्फ आधा, ये पूरा आधा है, तो ये 180 डिग्री का है। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच कैटेगरी डिड द मोर स्टूडेंट्स पास। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसी मतलब इसमें कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं। तो ये यहाँ पर मतलब ये जो थर्ड डिवीज़न दिए, थर्ड नहीं ना बल्कि सेकेंड है, सेकेंड डिवीज़न, ठीक है, ये सेकेंड डिवीज़न का है ना कि ये थर्ड। थर्ड ये है, सेकेंड ये है, फर्स्ट ये है और फेल ये है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं। अब पूछ रहा है हमारे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ पे पास हुए हैं। तो देखिए थर्ड डिवीज़न में ये फेल तो छोड़ दीजिए, हमारा पास पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि फर्स्ट कितने आए, ये पूछ रहा है कि कौन सी कैटेगरी मतलब इनमें चारों में से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास किस में हुए हैं। तो अब देखिए पास किस में हुए, ये फेल है तो इसको तो भूल ही जाइए एकदम। फिर ये 90 डिग्री में क्या है? थर्ड डिवीज़न के लोग हैं, तो इसमें 90% है। और फिर ये 60% है और ये 180% है। इन तीनों में बच्चे पास हुए, यानी स्टूडेंट्स इन तीनों में पास हुए हैं। तो देखिए अब इसमें 60 और 90 और 180, इन तीनों में सबसे बड़ा है, बताइए क्या बड़ा है? 180 बड़ा है। 180 सबसे बड़ा है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो चलिए इसको बताती हूँ मैं। तो देखिए अब ये 180 बड़ा है, तो 180 में इन विच कैटेगरी डिड द मोर स्टूडेंट पास, यहाँ 180 था तो अब हम यहाँ लिख देंगे 180%, ठीक है। तो 180% जो बच्चे थे वो सेकेंड डिवीज़न के थे। सेकेंड डिवीज़न के वो बुक में गलत छप गया, थर्ड डिवीज़न गलती से हो गया है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड डिवीज़न होगा और ये है थर्ड डिवीज़न, ओके। तो ये सेकेंड डिवीज़न के बच्चे हमारे पास हुए। तो मैंने गलती से यहाँ पर 180% लिख दिया, बल्कि हमें कैटेगरी पूछ रहा था, हमें नंबर नहीं बताना था, बल्कि हमें बताना था कि कैटेगरी कौन सी है। तो सेकंड डिवीज़न, तो आप ये लिखिएगा, ये मत लिख दीजिएगा, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी, बट आप लिखिएगा सेकंड डिवीज़न, ओके। फिर अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब ये सेकंड डिवीज़न मतलब सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इन विच कैटेगरी डिड द लोएस्ट स्टूडेंट पास। इसमें पूछा था मोर स्टूडेंट, इसमें पूछा लोएस्ट स्टूडेंट, यानी इसमें पूछ रहा है कि इन मतलब कि जो कैटेगरी दिए हुए हमें यहाँ पर चारों, इसमें से सबसे कम कैटेगरी मतलब कि ना सबसे कम स्टूडेंट्स कहाँ पे पास हुए हैं। तो अब देखिए ये वाला हमारा सबसे ज़्यादा था, अभी मैंने बताया था, अभी तो दिखा, वो तो आपको खुद ही दिख रहा है, इन चारों में सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ी कैटेगरी यही है। तो ये वाली तो नहीं, हमें लोएस्ट, सबसे लोएस्ट बताना है। अब ये फेल है, हमें पास बताना है। अब आप सोचेंगे सबसे छोटा तो ये है, 30 है तो फेल, तो नहीं, फेल वाला नहीं बताना है हमें, ये फेल तो हमें हटा दीजिए। अभी कैटेगरी पूछ रहा है, वो भी किसकी? पास में पूछ रहा है, ना कि हमें फेल में पूछ रहा है। जो पास में पूछ रहा है, तो अब देखिए थर्ड डिवीज़न में कितने दिए? 90% बच्चे थर्ड डिवीज़न में पास हुए हैं, और फर्स्ट डिवीज़न के जो बच्चे हैं वो 60% मतलब, तो 60% और 90% इन दोनों में बड़ा क्या है? 60% बड़ा है। तो आइए इसको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने ये दिखा रही हूँ मैं, ये हमने बताया अभी 90% एंड 60%। तो छोटा क्या है? 60% छोटा है। थर्ड डिवीज़न वाले 90% है और फर्स्ट डिवीज़न वाले 60% है। तो अब 60% वाले जो है वो कम है,
फर्स्ट डिवीज़न वाले सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर पास हुए बच्चे, फेल नहीं हुए, पास हुए, तो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैटेगरी पूछ रहा है, नंबर तो पूछ नहीं रहा है, तो हम कैटेगरी लिखेंगे फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, इसमें सेकेंड डिवीज़न बताया था मैंने। देखिए इसमें कैटेगरी पूछा था मोर स्टूडेंट्स कहाँ पास हुए, तो ये देखिए 180 में सेकेंड डिवीज़न वाले पास हुए, तो यहाँ सेकेंड डिवीज़न लिखना है। और यहाँ पे पूछे लोएस्ट वाला, ये इन विच कैटेगरी डिड द लोएस्ट स्टूडेंट्स पास। अब लोएस्ट में है फर्स्ट डिवीज़न वाले, सबसे लोएस्ट है, तो फर्स्ट डिवीज़न वाला मैंने लिख दिया। अब चलिए ये ऐसे ही 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेलिंग स्टूडेंट्स। अब इसमें ना कैटेगरी पूछे और ना ही कुछ पूछे, ना इसमें परसेंटेज पूछे, ना कैटेगरी पूछे, बल्कि इसमें डायरेक्ट नंबर पूछे। तो नंबर बताना है हमें। अब इसमें किस चीज़ का नंबर पूछे, फेलिंग स्टूडेंट्स का। ठीक है, फेलिंग स्टूडेंट्स। अब ये हमें नहीं लिखना है कि 30 डिग्री लिख दिया, हाँ हो गया। 30% नहीं लिखना है हमें, ये परसेंट में आ जाएगा हमारा, नंबर पूछ रहा है। तो अभी हमें ये निकालना पड़ता है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आइए मैं बताती हूँ। तो देखिए अब इसको हमें क्या करना है, नंबर बताना है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अब हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें फेलिंग स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना दिए, 30% दिए, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे 30। फिर अब हम इसमें यहाँ पर इंटू लगा देंगे। अब हमें इंटू किससे करना है पता है, आइए बताती हूँ। ऊपर जितने ये देखिए क्वेश्चन में ही दिए 60 स्टूडेंट्स ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन, द रिजल्ट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ 60 स्टूडेंट्स पहले ही बताया हुआ है, यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स हैं, तो अब हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। ये फुल वाला बता रही हूँ मैं, क्लास में जितने बच्चे थे वो थे 60%। ठीक है, 60 बच्चे थे मतलब क्लास में। फिर अब हमें क्या करना है, इसको ये जो सर्कल दिख रहा है कितना, मैंने अभी बताया था कितने डिग्री का है, ये पूरा 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये 360 का है, 360। ओके, तो ये देखिए 360 का है, मैंने 360 डिग्री यहाँ पर लिख दी है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मतलब क्या कहते हैं, उसको काटना है, समझ लीजिए एक तरह से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। फिर अब 6 1 is 6, ओके, और 6 6 are 36। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, 30 और 60। तो यहाँ हम लिखेंगे 30, ये यहाँ नहीं मतलब नीचे लिखना था, ये तो मैं रफ कर रही हूँ इसलिए ऐसे कर दिया, 30 और यहाँ 6। तो अब देखिए 6 से 30 भी कट जाएगा और 6 तो कट ही जाएगा। 6 1 is 6, 6 5 are 30। ठीक है, चाहो तो ऐसे भी काट सकते हैं, ये जो मैंने अभी कराया था इसको हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6 1 is 6 और 6 5 are 30, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 1 is 5 हो जाएगा। तो कितना परसेंट आया हमारा, क्या बचा हमारा लास्ट में, कितना आया नंबर। अब देखिए क्या आया नंबर आया हमारा 5, मतलब 5 नंबर, मतलब 5 बच्चे क्लास में, 60% बच्चे में से 5, समझ लीजिए 60 बच्चे थे क्लास में, 60 में से 5 बच्चे हमारे 5 स्टूडेंट्स फेल हो गए। अब चलिए आइए उसके बाद का 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें 4th में क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन द फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। अब इसमें ये पूछ रहा है हमें कि रेशियो की, मतलब हमें रेशियो बनाकर करना है इसमें कि मतलब रेशियो का आप जानते हैं जो डिवाइड हम करते हैं बस उसी को हमें रेशियो, मतलब 2 पॉइंट्स लगाने होते हैं, उसे रेशियो कहते हैं, है ना। तो रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट कैटेगरी जो है ये वाली, फर्स्ट डिवीज़न वाली,
इसमें 60% है। अब सेकेंड क्लास, मतलब दोनों के बीच में हमें ये पता करना है, मतलब कि रेशियो बिटवीन में कितना नंबर आएगा। चलिए आइए मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन द फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। तो ये मैंने आपको अभी समझाया ना कि इसको कैसे बताना है। तो चलिए आइए अब मैं बताती हूँ इसको कैसे करना, सॉल्व करना है। इसको भी हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब आपको समझा रही हूँ मैं, इसको ठीक से समझिएगा। ये आपके दिमाग में से ऊपर से निकल भी सकता है, मतलब ऐसे आया और ऐसे निकल गया, मजाक कर रही हूँ नहीं। तो ये वाला आप ठीक से समझिएगा, ये वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इन चारों में से। अब इसको करना क्या है, सिमिलरली जैसे हमने ये वाला किया बस वैसे ही करना है। रुक जाइए मैं आपको करके दिखाती हूँ। टोटल नंबर कितना है स्टूडेंट्स का, 60। ये देखिए लिखा हुआ है 60 स्टूडेंट्स ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन। एक ही क्लास में है ये बच्चे, 60 बच्चे एक क्लास में, ठीक है। वो मुझसे गलती से हो गया, कैमरा सफ़ेद हो गया था। तो अब देखिए ये मैंने अभी आपको दिखा 60 बच्चे हैं ना, तो ये 60 मैंने लिख दिया, 60 लिख दिया। अब हमें ये देखना है ये जो हमारा सर्कल है ना, अब देखिए मैंने आपको 2 बार 3 बार जितनी बार मैंने आपको इतनी बार बताया है। अब आपको पता हो सकता, अब आपको शायद पता हो कि ये कितने डिग्री का है। अगर पता है तो खुद से करिए, नहीं पता ना, पता है, अच्छा चलिए 360 डिग्री का आपको पता है, मैंने बताया था अभी। तो यहाँ हमें क्या करते हैं, सिमिलरली इसमें हमें इंटू नहीं लगाना है, बल्कि हमें यहाँ 180 डिग्री लिखना है। अब देखिए 8 मतलब 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर अब 18 और 6 1 is 6, 6 3s are 18, 6 3s are 18। अब 1/3 बचे ना, तो 1/3 हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे पता है, 1 रेशियो बिटवीन 3, ठीक है। रेशियो लगा देंगे इसके बीच में, बस इतना ही करना है हमें। इतना इजी था, मैंने मजाक किया था कि डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ, आप सीख लेंगे एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये जो बचा है ना, हमने जो रेशियो बना के लिखा है, बस इसी को यहाँ पर हमें छाप देना है, 1 रेशियो 3। तो ये इसके मुंह पे छप गया सॉरी, मतलब ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंड अब ये जो मैंने किया था ना, ये सब रफ था, तो मैं इसमें लिख देती हूँ ऊपर रफ आर, ठीक है, ये रफ था। अब देखिए मैंने इसको चारों क्वेश्चन को अच्छे से बता दिया है। तो अब आप इसको एकदम ठीक से समझकर, अगर नहीं समझ में आया तो हमारी वीडियो को 2 से 3 बार देखकर आप खुद से आप समझिए, तो समझ में आ जाएगा। मैंने समझा तो दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर भी आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको और अच्छी तरह से बेसिक से समझा दूँगी आपको। तो ठीक है, तो अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।